बहराइच मामले में आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। कल आरोपी सरफराज और तालीम का हुआ था एनकाउंटर। दोनों के पैर में लगी थी गोली। जुम्मे की नमाज को लेकर के बहराइच में इस वक्त हाई अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बीते रोज ये जानकारी सामने आई थी और इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वीडियो में सरफराज और तालिम आपको नजर आएगा। वहां पर फायरिंग की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी। उसके बाद इनके पैर में गोली लगी और जो बातचीत हुई थी उसमें सरफराज ने कहा था कि उससे गलती हो गई, लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को हासिल हुई है। मेरे साथ नीलेश, मेरे सहयोगी, इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। नीलेश, क्योंकि 13 तारीख की घटना थी और उसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से जांच तेज कर दी गई। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी, आज कहा जा रहा है कि कोर्ट में पेशी। इसके अलावा बहराइच में इस वक्त क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज भी होने वाली है, पुलिस कितना अलर्ट? देखिए, बिल्कुल मैं महसी के महाराजगंज के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर सबसे पहले हिंसा की शुरुआत हुई थी। और पुलिस बल की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है और गांव के आसपास करीब 3-3, 4-4 किलोमीटर की रेडियस में बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जो आने वाले वाहन हैं उनको चेक करने के बाद ही एंट्री दिया जा रहा है कि वाहन के अंदर कौन है, किस काम से जा रहा है, डिग्गी में क्या है। उन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के बाद ही अंदर आने की अनुमति होती है। ये तस्वीरें हम आपको उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। और आज की अगर हम बात करें तो जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस बल को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। साथ ही जो यहाँ पर IPS अधिकारियों को तैनात किया गया है वो भी लगातार भ्रमणशील है। उसके अलावा बहराइच पुलिस भी पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको उस इलाके से दिखा रहे हैं जहां पर सबसे पहले हिंसा की शुरुआत हुई थी। और आज जुमा है और जुमे के देखते हुए जो पुलिस बल है चारों तरफ लगातार भ्रमणशील है। लोगों से अपील की जा रही है कि सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखें और कहीं पर कोई उपद्रव ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें। फिलहाल बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में पूरी तरीके से शांति है। कल जिस तरीके से मुठभेड़ के बाद सरफराज और तालीम को गिरफ्तार किया गया था और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, कुल 5 आरोपियों की कल गिरफ्तारी हुई थी। और कहा जा सकता है कि 6 नामजद आरोपी थे जिनको FIR में जिनका नाम दर्ज था। और आज की अगर हम सुबह बात करें तो 6ठे आरोपी को भी बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन नीलेश, जरा एक बात को लेकर के क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि खबर ये भी आई थी कि धीरे धीरे वहां पर जो जिंदगी है वो सामान्य हो रही है। बीते रोज ये भी जानकारी सामने आई कि दुकानें भी खुल रही थी। अभी आप जहाँ पर मौजूद है वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। तो क्या यहाँ की दुकानें भी नहीं खुल रही हैं या फिर क्या सुबह का वक्त है इसी वजह से? अगर वहां पर किसी लोगों से आपसे बातचीत हुई हो तो कल जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई, इसको लेकर के बहराइच में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस जगह की बात करें तो अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि एक के बाद एक तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हैं, ताले पड़े हुए हैं और आसपास के जो घर हैं वो भी पूरी तरीके से खाली हैं, घरों में लोग मौजूद नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो टीन सेट लगाए गए थे वो टूटे हुए पड़े हुए हैं। और वो मकान भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। जो सामने आपको टूटा हुआ टीन सेट दिखाई दे रहा है नीले कलर का, इसी मकान के ऊपर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, जिसके बाद पूरा इलाका जो है तनाव में व्याप्त हो गया था और लोग जो है हिंसा करने पर उतारू हो गए थे, आगजनी कर रहे थे। और ये जो अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि ये वो गली दिखाएं, अभी भी आप देख सकते हैं कि 1-2 वाहन जो हैं जो हिंसा के दौरान जिनमें आग लगाई गई थी वो अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि अधिकांश वाहनों को यहाँ से हटा दिया गया है। दुकानों के बाहर जो जला हुआ मलबा पड़ा था, तोड़फोड़ की गई थी, उस मलबे को हटाने की कार्रवाई हिंसा के दूसरे दिन ही कर दी गई थी। लेकिन बहराइच पुलिस की अगर हम बात करें तो तत्परता दिखाते हुए 5 दिनों के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नामजद इस पूरे मामले में थे। उसके अलावा 50 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया था। वीडियो फुटेज के आधार पर जिनकी पहचान हुई थी, उस पहचान के आधार पर हिरासत में लेकर BNS की धाराओं में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको जेल भेजने की कार्रवाई की थी। अभी अगर हम बात करें तो जुमे की नमाज आज है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी भारत 24 ने अलग अलग जगहों से लिया है और लगातार पुलिस के अधिकारी भ्रमणशील हैं। ठीक, ये बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी नीलेश दे। और क्योंकि नीलेश इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं
वहीं पर ये घटना घटी थी, वहाँ पर मस्जिद भी है जहाँ पर जुम्मे की नमाज जो है वो भी अदा की जानी है, तो इसी वजह से वहाँ पर विशेष तौर पर एहतियात देखने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन नीलेश, क्योंकि एक बड़ी घटना, और आप वो घर भी दिखा रहे थे जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन जिस घर से मारा गया था वहाँ पर जो पिता और 2 पुत्र बताए जा रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया था बीते रोज़। आज आपने कहा कि एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज सबकी कोर्ट में पेशी होने वाली है, इसको लेकर के पुलिस की क्या तैयारी, और माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि बीते रोज सरफराज की बहन का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उसके दावे अलग थे। इसको लेकर के पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल जहां पर तालीम और सरफराज को रखा गया है, जिला अस्पताल बहराइच है और बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरएएफ की टीम को तैनात किया गया है, पीएसी बल को वहां पर लगाया गया है, स्थानीय पुलिस भी लगातार निगरानी कर रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो आरोपी हैं उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली जाएगी। फिलहाल अगर हम बहराइच के महसी और महाराजगंज इलाके की बात करें तो जो स्थितियां हैं वो पुलिस के कंट्रोल में है। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मामला निकलकर सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल लगातार यहाँ पर भ्रमणशील है। और कल एक बड़ा बयान भी जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस हिंसा में शामिल लोगों के ऊपर रासुका लगाने का काम किया जाएगा। रामगोपाल मिश्रा के हत्याकांड में जो शामिल आरोपी हैं उनके ऊपर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई होगी, जिसके बाद से बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में पूरी तरीके से शांति है। ठीक है, फिलहाल एक बड़ी राहत की बात है नीलेश। आज तो जो भी तस्वीरें सामने आएगी वो आपके माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि स्थिति अभी सामान्य है, कंट्रोल में है, पुलिस प्रशासन के वहां पर मौजूदगी। नीलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।